गलत है और रामद्रोही है इच्छा है वो लोग। भगवान सबके भगवान है, उसमें इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति से ऊपर परे है। ये हमारे 80-90 करोड़ हिंदुओं की जन भावना को देखते हुए कांग्रेस को इस ओर आगे आना चाहिए भाई, हमारा ये विचार है। तो सभी को आना चाहिए, इसे राजनीति से हट के आना चाहिए, दलगत राजनीति नहीं करना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है। उसको लेकर के कवर्धा में आम जनों का क्या राय है, उसको जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कवर्धा राम जानकी मंदिर से कुछ दूरी पर, जहाँ मेरे साथ नगर के कुछ ग्रामीण जन नगरवासी भी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या राय है। दादाजी, 22 जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का, बहुत खुशी की बात है। राम मंदिर अब तक के बन नहीं पाया, लेकिन आखिरकार 22 जनवरी को बनने उद्घाटन है उसका। हाँ, कितने दिनों से लंबे इंतजार के बाद बन रहा है, अब क्या कहना है? हमारे तो याद नहीं है भाई अब कितने दिन से बन रहा है। हाँ, नहीं, लंबे समय से इंतजार था, राम मंदिर बनाने की मांग होती थी। सैकड़ों साल से भगवान, आप बताएं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का 550 वर्ष के बाद उनका अपने घर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी निवास करने जा रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व का विषय है। इंसान जहां हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी, आज उस लड़ाई में उनकी जो दिव्य आत्मा है जहां भी हो, भगवान श्री रामचंद्र को उनके घर में जाते देख निश्चित बहुत खुशी होगी। कवर्धा नगर से भी काफ़ी लोग अयोध्या जा रहे हैं इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए, और कुछ कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको पार्टीगत देखा जा रहा है। देखिए, जाके रही भावना जीसी, तो क्या है, भगवान सबके भगवान है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति से ऊपर परे है। ये इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। और रही बात 22 जनवरी को अयोध्या जाने की, 22 जनवरी को अयोध्या इसीलिए मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अत्यधिक भीड़ और असुविधा ना हो, इसलिए अपने जहाँ जहाँ आप निवासरत हैं वहाँ भगवान रामचंद्र के जो अपने निवास में जा रहे हैं उनकी खुशी अपने अपने घर में दीपक और पटाखे फोड़ के मिठाइयाँ बांट के उत्साह मनाएं। आप बताएं काका, किस तरीके से देखते हैं? ये राम मंदिर जो है हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वजों के जितने हिंदू समाज के लोग हैं उनके आराध्य हैं, इष्ट देव हैं। और 500 वर्षों के बाद 550 के वर्ष हमको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, और इसमें हमारे कितने बुज़ुर्ग लोग अपनी कुर्बानियाँ दिए हैं ये तो सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं। और ये बहुत बड़ी, और हम लोग क्या है, हमारे जो राम मंदिर है क्या उनको कहा जाए कि मतलब सर्वधर्म समभाव के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। इसमें सभी राजनीतिक दल को अपना ये छोड़ते हुए एक जन भावनाओं को देखते हुए उनमें सहभागिता निभानी चाहिए। हमारा कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों ने काफ़ी कुर्बानी दिया, ये कहना है आपका। लेकिन कुछ लोगों का खासतौर पर जो कांग्रेसी हैं उनका मानना है कि 22 जनवरी को वो इस बड़ी भव्य आयोजन में शामिल नहीं होंगे। नहीं, तो इसमें ये है कि कुछ हैं जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं, जो इनके सीनियर लीडर हैं वो लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन कई राज्यों में आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल में आ गया है वो, और वो गुजरात के कांग्रेसी नेता बोल दिए हैं। तो क्या है, आस्था का विषय है ये। और पर्टिकुलर ये ना तो भाई ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो तो राजनीतिक पार्टी द्वारा दिया नहीं जा रहा है, ना ही भाजपा द्वारा किया जा रहा है। ये तो राम मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हमारे 80-90 करोड़ हिंदुओं की जन भावना को देखते हुए कांग्रेस को इस ओर आगे आना चाहिए भाई, हमारा ये विचार है। देखिए, आम जन का ये भी विचार है कि कांग्रेस जनों को अभी आगे आना चाहिए। आपका क्या विचार है? मेरे विचार से भाई सभी को आना चाहिए, उसमें कोई कांग्रेस या भाजपा या और किसी अन्य दल से नहीं होना चाहिए। भगवान राम का है, हमारे हिंदू का है, प्रतीक है, हम लोग उसको बहुत मानते हैं। सभी लोग घर घर मनाते हैं दीपावली की तरह उस त्यौहार। तो सभी को आना चाहिए, इसे राजनीति से हट के आना चाहिए, दलगत राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं बस यही चाहूँगा, और जय जय श्री राम कह के ही अपना। आप 22 जनवरी को किस तरीके से मनाएंगे? मैं तो दीपावली की तरह मनाऊंगा उसको 22 जनवरी। दादाजी, आप लोग किस तरीके से देखते हैं राम मंदिर का? बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी है भैया, दीपावली जैसे मनाएंगे बिल्कुल, दीप जला के। और कुछ लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? शामिल तो सभी लगभग हैं सर, पूरे शामिल हैं और सब उत्साह अच्छे से मनाएंगे, दिवाली से भी बेटर मनाएंगे इसको। कांग्रेसियों ने नहीं जाने की बात कही है इस बड़ी भव्य आयोजन में। अब उनको धार्मिक आयोजन है, ऐसे में क्या राजनीति करना जायज है आपको लगता है? अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है उतना भाई। आप बताएं। भाई साहब, ये जो है कांग्रेस के नेता लोग कर रहे हैं, ना कि जनता कर रहे हैं। कुछ नेता, कुछ ही नेता लोग, और उनकी बात सरासर गलत है और रामद्रोही है इच्छा है वो लोग। अगर राम से अगर प्रेम करता है तो राम का नाम लेने से, राम के मंदिर बनने से पूरा विश्व हिल रहा है। तो ये कौन तुच्छ कांग्रेसी, अच्छी बात नहीं है धर्म के आड़ में राजनीति करना, और अपनी स्वयं अपनी पार्टी अपनी इसकी गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सारे अच्छे लोग थोड़ा सा इस आदर्श ऐसे कार्य जो कभी नहीं हुआ है, 500 साल कहीं बाबर ने कब्जा जमाए रखे हुए थे बाबर के नाम से, ये ऊपर वाले की असीम कृपा से समझो कि 500 साल बाद हम अब उस स्थान में पहुंच रहे हैं और भव्य मंदिर बन रहा है। और इसके ये अगर ये उस समय अगर शामिल नहीं हो तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए, क्योंकि तो देखिए, कवर्धा के आम नागरिक है, कवर्धा धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, और धर्म नगरी नगर वासियों का यही कहना है कि जो कांग्रेसी इस भव्य आयोजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये आम नागरिकों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हालांकि अब देखना यह होगा कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का भव्य तरीके से आयोजन होगा, उद्घाटन होगा, तब देश में दिवाली की तरह किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा और कवर्धा में किस तरीके का जश्न मनाया जाएगा। कवर्धा से IBC 24 के लिए सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।